हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे आईक्यू चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं जुजुत्सु काइजन सीजन 3 के एपिसोड 2 को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कहानी। अब तक हमने देखा कि यूता यूजी के सीने में तलवार घोंपकर उसे मार देता है और उसके अंदर मौजूद सुकुना को भी हम देखते हैं। दूसरी तरफ नाओया अपनी सुपर स्पीड से चोजो की बुरी तरह पिटाई कर रहा था। चोजो को उसकी तकनीक समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी वो दोबारा खड़ा हो जाता है। नाओया कहता है, तुम कितने आदर्शवादी हो, आखिर तुम हो क्या? इतने आदर्श क्यों बन रहे हो? चोजो जवाब देता है, मैं 10 भाइयों का बड़ा भाई हूँ। इसके बाद चोजो फ्लोइंग रेड स्केल नाम की तकनीक का उपयोग करता है, जिससे वो अपनी आंखों को तेज कर सकता है और नाओया की सुपर स्पीड को देख पाता है। नाओया फिर हमला करता है और इस बार चोजो उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन नाओया उसके पेट में चाकू मार देता है। चोजो का खून बहने लगता है। नाओया कहता है, तुम बहुत आदर्शवादी हो, इसलिए मुझे हथियार इस्तेमाल करना पड़ा। तुम ब्लड मैनिपुलेशन इस्तेमाल कर सकते हो तो अपने खून को भी रोक ही लोगे। देखते हैं इस हालत में कितनी देर लड़ पाते हो। वो ये भी कहता है कि चाकू इस्तेमाल करने की बात किसी को मत बताना। उसे हथियार लेकर घूमने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ तक कि वो अपने बड़े भाइयों को भी कोसता है, जो ऐसे ही हथियार लेकर घूमते थे और तोजी को गालियां देते थे। चोजो पूछता है, क्या तुम अपने भाइयों से नफरत करते हो? नाओया जवाब देता है, हाँ, जो बड़ा भाई छोटे भाई से कमजोर हो उसे तो मर जाना चाहिए। चोजो कहता है, हो सकता है उन्हीं बड़े भाइयों की वजह से तुम आज इतने ताकतवर हो। बड़ा भाई रोल मॉडल होता है। अगर वो गलत रास्ते पे जाता है तो छोटे भाइयों को रोकता है, और अगर सही रास्ता चुनता है तो वे उसका अनुसरण करते हैं। तभी जमीन पर फैला चोजो का खून बाढ़ की तरह फैलने लगता है। नाओया समझ नहीं पाता कि इतना खून बहने के बाद भी चोजो जिंदा कैसे है। दरअसल चोजो एक डेथ पेंटिंग वूम है। वो इंसान और श्राप का मिश्रण है। वो अपनी कर्स एनर्जी को खून में बदल सकता है। जब तक उसके पास कर्स एनर्जी है, वो खून बहने से नहीं मरेगा। नाओया भागने की कोशिश करता है, लेकिन जमीन पर फैला खून गोंद की तरह उसके पैरों को जकड़ लेता है। चोजो पियर्सिंग ब्लड से हमला करता है। नाओया के पास अपने पिता की 24 FPS तकनीक है, जिसमें वो 1 सेकंड में 24 मूव कर सकता है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि चोजो के पास सुपरनोवा तकनीक भी है, जिसे उसने 150 साल की मेहनत से विकसित किया है। इस तकनीक में वो हर दिशा से हमला कर सकता है। नाओया बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी अचानक यूता पीछे से आता है और एक जोरदार मुक्का मारकर चोजो को बेहोश कर देता है। वो अपने साथ यूजी का शरीर भी लाया था। नाओया को उल्टी होने लगती है, क्योंकि चोजो इंसान नहीं है। उसका खून नाओया के लिए जहर जैसा काम कर रहा था। यूता कहता है, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। मेरी रिवर्स कर्स तकनीक से मैं दूसरों को भी हील कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें खुद जाकर हायर अप्स को बताना होगा कि मैंने यूजी को मार दिया है। इसके बाद हम यूजी का एक विजन देखते हैं जब वो छोटा बच्चा था। वो अपने पिता जिन इटाडोरी को देखता है। तभी उसके दादा वासुके इटाडोरी वहां आते हैं और जिन से कहते हैं कि अपनी जिंदगी जैसे चाहो जियो, लेकिन उस औरत से दूर रहो वरना तुम मर जाओगे। इसी बीच एक औरत वहां आती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको जुजुत्सु काइजन सीजन 3 के और भी पार्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। हम जल्द ही अगले एपिसोड के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।